प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। सो कार्बोकैटायन कैसे प्रिपेयर होती है, तो आपको पता है अगर कोई भी पॉजिटिव स्पेसिस आएगी, ओके, पॉजिटिव स्पेसिस आएगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, निगेटिव स्पेसिस आई तो निगेटिव चार्ज आएगा। अगर सबसे पहले देखेंगे पहली रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ कार्बोकैटायन और प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन एक्चुअली प्रिपेयर नहीं करते, वो फॉर्म होते हैं, उसके बाद जो डिजायर प्रोडक्ट है उसके बाद मिलता है। तो सबसे पहले पहली प्रिपरेशन है SN1 रिएक्शन, आपको पता है। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, CBr बॉन्ड ब्रेक होता है। तो CBr बॉन्ड ब्रेक होता है तो कैसा होता है, कार्बन पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से कम है, तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो Br क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो C और Br में क्या हो गया, पोलराइजेशन इंड्यूस हो गया, आपने इंडक्टिव इफेक्ट देखा होगा। तो CBr क्या होता है, तो ब्रोमीन क्या होता है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के ब्रोमीन की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा CBr बॉन्ड ब्रेक होके, CBr बॉन्ड ब्रेक होके C पे पॉजिटिव चार्ज Br इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो ब्रोमीन एज ए Br माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। उसके बाद ये जो OH माइनस है यहाँ पे आ जाएगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, दैट इज अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन में ये रिएक्शन भी आप एग्जांपल करके दे सकते हो, जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, aqueous base, formation of carbocation, and after formation of carbocation OH minus attack on carbocation and form desired product, that is CH3 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 और Br की जगह क्या आ गया, OH आ गया, ये OH minus, just is substitution type of reaction, Br as a nucleophile and OH minus also nucleophile। one nucleophile दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा एग्जांपल है एडिशन ऑफ एसिड इनटू अल्कीन। H प्लस अगर आपको ये कार्बन पे आएगा, जैसे देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 और एक हाइड्रोजन आ गया, तो क्या हुआ, तीन हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने थे, दो हाइड्रोजन, अभी क्या हो गए, तीन हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड फॉर्मेशन में लग गए और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये H प्लस यहाँ पे आ गया। अगर पॉजिटिव स्पेसिस आ जाती है तो पॉजिटिव चार्ज, अगर निगेटिव स्पेसिस आ जाती है तो निगेटिव चार्ज। तो पहला एग्जांपल ये था SN1 रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल ये है, दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल का, दैट इज द एडिशन ऑफ HCl into और एडिशन ऑफ HBr into अल्कीन। तो सबसे पहले H प्लस की एडिशन होती है, दैट इज कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट वन, रिमूवल ऑफ वाटर। बिफोर रिमूवल ऑफ वाटर दे कहां से जाएगा, OH पहले रिमूव हो जाएगा। तो OH रिमूव करते समय OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो CH3 CH2 इलेक्ट्रॉन गए तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और O पे इलेक्ट्रॉन आए तो O पे नेगेटिव चार्ज, जस्ट लाइक दिस। दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। प्रिपरेशन नहीं बोलते उसको, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। प्रिपेयर नहीं कर सकते आप उसको, बॉटल में नहीं ले सकते। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस इन डिफरेंट रिएक्शंस। सबसे पहली रिएक्शन ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो तीन टाइप के एग्जांपल मैंने दिए हैं। बहुत सारे एग्जांपल है कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के, मगर सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है, दैट इज SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोफिलिक, दैट इज द मार्कोनिकॉफ एडिशन, आपने नाम सुना होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन में, दैट इज द एडिशन ऑफ HBr, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ओके। तो उसके क्या बोल सकते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन में भी आपको कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन में भी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो ये तीन एग्जांपल ख्याल में रखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, ओके। इसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, कार्बोकैटायन देख रहे हैं तो कार्बोकैटायन पॉजिटिव CH3C, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे है, ओके। तो कार्बन पॉजिटिव है, कार्बन पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, सबसे
कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? तो ये ख्याल में रखो, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ओके, अगर कोई कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव है तो जल्दी वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर रिएक्शन बनाएगा। जो जल्दी रिएक्शन बनाएगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर कोई स्पेसीज अगर कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम कर सकता है, वो स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है। द ग्रुप और एटम which reduces positive charge on carbon the group or atom which reduce यानी कम करना पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, ये कार्बन पे अगर कोई ग्रुप और एटम क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कम करेगा, वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ये सिंपल फंडा है। ओके, अगर कोई स्पीसीज कार्बन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम कर सकता है, वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो कौन स्टेबिलिटी बढ़ाएगा? जो निगेटिव है। निगेटिव कौन रहते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निगेटिव कौन करते हैं आपको, आपके ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं? NH2 है, NHCO CH3 है, OH अल्किल ग्रुप है, ये सगळे क्या है, सबके सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या आता है, निगेटिव। ये निगेटिव चार्ज यहाँ कार्बन पे आया, ये निगेटिव चार्ज ये कार्बन पे आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, नियरली कम हो गया, पार्शियल हो गया। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज लगेंगे नहीं, यानी कम किया। अगर कम किया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, ये कार्बन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जनरली इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सेकंड है हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे टर्शियरी कार्बोकैटायन CH3 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 प्लस CH3 CH CH3, सेकेंडरी कार्बोकैटायन CH3 CH2, प्राइमरी कार्बोकैटायन। आपको देखो, ये कार्बन पे पॉजिटिव, ये कार्बन पे पॉजिटिव, ये कार्बन पे पॉजिटिव। अगर एक कार्बन को तीन अल्किल ग्रुप अटैच है, ये दो तीन अल्किल ग्रुप अटैच है, दैट इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। एक और एक दो मिथिल ग्रुप, इसके सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है, इसको प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो आपको बहुत बार पूछते हैं कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज टर्शियरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ओके, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी एंड उसके बाद मिथिल कार्बोकैटायन। Why tertiary कार्बोकैटायन is more stable than methyl कार्बोकैटायन? तो आपके सामने आपको स्ट्रक्चर पता है टर्शियरी का, कितने मिथिल ग्रुप यहाँ पे अटैच है। ये कार्बन को तीन मिथिल ग्रुप अटैच है। मैंने पिछले लेक्चर में भी, पिछले यूनिट में भी बताया था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं, तो अल्किल ग्रुप आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये कार्बन पे या हाइड्रोजन छोड़ के वो क्या करता है, रेजोनेंस बनाता है, तो उसके वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन कार्बोकैटायन को मिल जाएंगे। अगर कोई कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो कार्बन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो यहाँ पे कितने मिथिल ग्रुप है, एक दो तीन, यहाँ पे तीन मिथिल ग्रुप एक कार्बन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, तीन तीन तीन, यानी टोटल 9 हाइड्रोजन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मगर सेकेंडरी में एक्चुअली आपको दिखेंगे सिर्फ 6 हाइड्रोजन क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे 9 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे तो मुझे 3 ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये, और यहाँ पे तो
हाइड्रोजन उसके बाजू में है ही नहीं, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो यहाँ पे 9 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। The number of hydrogen increases, the hyperconjugation increases, and hyperconjugation increases the stability of carbocation. सबसे पहला यही था। Hyperconjugation generally increases the stability of carbocation due to hyperconjugation. Methyl group or alkyl group act as an electron donating group. So electron donating group increases the stability of carbocation. आपके सामने इजी करके देता है। यहाँ पे कितने मिथिल ग्रुप है? 3। यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे एक ही मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे मिथिल ग्रुप ही नहीं। तो यहाँ पे 3 मिथिल ग्रुप है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़े तो स्टेबिलिटी बढ़ी। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे ज्यादा ही मिथिल ग्रुप तो ज्यादा स्टेबिलिटी। कार्बोकेटन में एक ध्यान में रखना, ज्यादा मिथिल ग्रुप ज्यादा स्टेबिलिटी। सेकंड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आल्सो इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। जैसे कि CH3, यहाँ पर एक बेंजीन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है CH2+, यहाँ पे भी CH2+ है, मगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या आ गया है, यहाँ पे NH2 आ गया। तो NH2 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है NH2। अभी ऑर्डर बताई थी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम होगा। जो भी कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम करेगा उससे क्या करेंगे अब? वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ओके, ये ज्यादा स्टेबल भी है, तो ये ज्यादा स्टेबल बिकॉज NH2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। उसके अपोजिट तीसरा कांसेप्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रॉन withdrawing group decreases stability, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases stability। तो सबसे इजी है CH2+, इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप पता है आपको, अल्डिहाइड कीटोन CH2+ को NO2 साइनाइड। तो NO2 इज इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप। ओके, तो NO2 इज इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप। तो NO2 क्या करेगा? यहाँ पे NO2 क्या है? यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉ करेगा तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, और जो भी कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता है वो स्टेबिलिटी कम करता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थर्ड कांसेप्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और लास्ट कांसेप्ट है रेजोनेंस। लास्ट कांसेप्ट क्या है? रेजोनेंस। फोर्थ कांसेप्ट रेजोनेंस। Resonance effect or conjugations increases stability of carbocations। रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा ही ना। ये एक कार्बोकेटन है और एक दूसरा कार्बोकेटन लेंगे। कहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस? यहाँ पे रेजोनेंस है क्या? ये है। यहाँ पे रेजोनेंस देखो, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यानी रेजोनेंस ज्यादा। मोर द रेजोनेंस और मोर द कॉन्जुगेशन मोर इज द स्टेबिलिटी। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? मोर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे ज्यादा कॉन्जुगेशन। देखो अल्टरनेट डबल सिंगल है। ओके, तो ज्यादा अल्टरनेट डबल सिंगल उसे क्या बोलेंगे? ज्यादा कॉन्जुगेशन। मोर द कॉन्जुगेशन मोर इज द स्टेबिलिटी, तो ये मोर स्टेबल है। ओके, और एक कंसेप्ट है CH2+, यहाँ पे 2 रिंग कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे एक ही रिंग कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन कहाँ पे ज्यादा है? पहले इसमें क्या, दूसरे इसमें, सेकंड इसमें। तो सेकंड इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबिलिटी। मोर द कॉन्जुगेशन मोर द स्टेबिलिटी। ये थे 4 पॉइंट जो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला, और एक बार देखेंगे, सबसे पहला था हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन मींस more the number of methyl group, means tertiary is more stable than secondary is more stable than primary and then methyl। ये पहला।
दूसरा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि NH2, OH, OCS3, ऑल अल्किल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। तीसरा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या होगा, डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। और चौथा था ये रेजोनेंस और कॉन्जुगेशंस, रेजोनेंस और कॉन्जुगेशंस।